दोस्तों, आज की कहानी जीवन चक्र के बारे में है। कहानी बहुत ज्ञानवर्धक होगी, अंत तक जरूर देखें। गंगा किनारे वाराणसी के घाटों पर सुबह की सुनहरी धूप पड़ रही थी। पंडित रामनाथ अपनी धोती और जनेऊ पहने मंत्रोच्चारण कर रहे थे। उनकी आंखें हमेशा शांत रहती थीं, लेकिन आज उनमें एक अजीब सी उदासी थी। उनका छोटा बेटा अर्जुन कुछ दिन पहले चल बसा था। अर्जुन ने बहुत कोशिश की कि नौकरी मिले और वो अपने पिता का कर्ज खत्म कर सके। बहुत कोशिश के बाद भी अर्जुन को नौकरी नहीं मिली। इससे वो मानसिक तनाव का रोगी हो गया और उसने खुदकुशी कर ली। रामनाथ को लगता था जैसे उनके जीवन का एक हिस्सा हमेशा के लिए खो गया हो। वे अक्सर सोचते थे कि क्या मृत्यु के बाद कुछ और है? क्या अर्जुन कहीं शांति से होगा? पहला जीवन। अर्जुन की आंखें धुंधली हुईं और फिर खुली। वह एक आलीशान कमरे में लेटा हुआ था। रेशमी चादर, महंगा फर्नीचर और बाहर मुंबई शहर की जगमगाती रोशनी। वह रवि वर्मा था, एक सफल और मशहूर फिल्म निर्माता। उसकी जिंदगी ऐशो आराम से भरी थी, लेकिन अंदर कहीं एक खालीपन था। एक रात एक पार्टी से लौटते समय उसकी कार तेजी से एक पेड़ से टकरा गई। रवि वर्मा की मृत्यु के समय उसे एक क्षण के लिए वाराणसी के घाटों की धुंधली सी याद आई, जैसे किसी दूर की स्मृति का झोंका। दूसरा जीवन। रवि वर्मा को फिर से होश आया। इस बार वह एक महिला थी, लक्ष्मी, जो तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका जीवन खेतों में काम करने और अपने परिवार का ध्यान रखने में बीतता था। उसके हाथों में मिट्टी की गंध बसी थी और उसकी मुस्कान में ममता। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई और लक्ष्मी लोगों को बचाते हुए पानी के तेज बहाव में बह गई। लक्ष्मी के अंतिम क्षणों में उसे एक सपने जैसा दृश्य दिखा। मुंबई की तेज रोशनी और किसी महंगी गाड़ी का एहसास। तीसरा जीवन। लक्ष्मी अब पंजाब के एक युवा सिख लड़के जसप्रीत के रूप में जागा। जसप्रीत एक प्रतिभाशाली कबड्डी खिलाड़ी था, जिसकी फुर्ती और ताकत का गांव भर में डंका बजता था। वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। एक मैच के दौरान विरोधी टीम के एक खिलाड़ी से टकराने के कारण उसे गंभीर चोट आई और उसकी मैच में ही जान चली गई। जसप्रीत को मरते वक्त खेतों की हरी भरी याद आई और किसी महिला की ममता भरी आवाज सुनाई दी। चौथा जीवन। जसप्रीत अब कोलकाता की एक बूढ़ी महिला इला रानी बनी। इला रानी एक जानी मानी शास्त्रीय गायिका थीं, जिनकी आवाज में सदियों की साधना घुली हुई थी। उनका जीवन संगीत और अपने शिष्यों को सिखाने में बीता। वृद्धावस्था में एक लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। इला रानी को अपने अंतिम समय में किसी युवा लड़के की जोरदार सांसें और कबड्डी के मैदान की मिट्टी की गंध महसूस हुई। पांचवा जीवन। इला रानी अब केरल के एक मछुआरे के बेटे विनायक के रूप में जागा। विनायक को समुद्र से गहरा लगाव था। वह हर दिन अपनी नाव लेकर मछली पकड़ने जाता था। एक तूफानी रात उसकी नाव पलट गई और वह लहरों की भेंट चढ़ गया। विनायक को डूबते समय किसी मधुर संगीत की लहर सुनाई दी और एक बूढ़ी महिला का शांत चेहरा याद आया। छठा जीवन। विनायक अब दिल्ली का एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर करण था। करण महत्वाकांक्षी और तेज तर्रार था। वह एक बड़ी कंपनी में काम करता था और आधुनिक जीवन की भाग दौड़ में व्यस्त था। एक दिन ऑफिस जाते समय उसकी मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया। करण को दुर्घटना के क्षण में समुद्र की नमकीन हवा और मछली पकड़ने की नाव का एहसास हुआ। सातवां जीवन। करण को होश आया। इस बार वह एक 5 साल का बच्चा था, जिसका नाम आदित्य था। आदित्य वाराणसी में रहता था और उसके दादा पंडित रामनाथ थे। आदित्य दौड़कर अपने दादा के गले लग गया। उसकी छोटी छोटी उंगलियां रामनाथ की झुर्रियों भरी गालों को छू रही थीं। रामनाथ की आंखों में आंसू आ गए। अंत। पंडित रामनाथ ने अपने पोते आदित्य को गोद में उठा लिया। उस छोटे से बच्चे की आंखों में उन्हें एक अजीब सी चमक दिखी, एक जानी पहचानी सी शांति। रामनाथ समझ गए थे, जीवन एक चक्र है, एक अनंत यात्रा है, जहां हर अंत एक नई शुरुआत से जुड़ा होता है। अर्जुन, रवि, लक्ष्मी, जसप्रीत, इला, विनायक, करण और अब आदित्य। हर जीवन ने कुछ सीखा, कुछ भोगा और अंततः उसी स्रोत में लौट गया जहां से वह आया था। गंगा की लहरों की तरह जीवन बहता रहता है, रूप बदलते हुए, लेकिन कभी खत्म नहीं होता। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं।
और हर अंत में एक नया आरंभ छिपा होता है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, ऐसी और कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।